दोस्तों 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा मंत्रिमंडल आतंकवाद को लेकर प्रमुखता से पूरी दुनिया भर के तमाम मंचों पर उठाता आ रहा है। आतंकवाद एक सबसे बड़ी समस्या है और वो भी इस्लामिक आतंकवाद जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। इस बात को गाहे बगाहे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डोनाल्ड ट्रंप भी इस्लामिक टेररिज्म पर बात करते आए हैं, लेकिन बाकी मुल्कों ने कभी भी इस्लामिक टेररिज्म का नाम नहीं लिया और इस्लाम को पूरी तरीके से पवित्र माना था। लेकिन अब पूरा यूरोप ही इस्लामिक आतंकवाद की चपेट में है, या यूं हम कहें कि इस्लामिक आतंकवाद के जरिए पूरे यूरोप में इस समय डर का माहौल है। फ्रांस में आपने जो कुछ हालात देखे हैं, अब फ्रांस के ये हालात धीरे धीरे फ्रांस से निकल करके आसपास के पड़ोसी मुल्कों तक जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, मुसलमानों को लेकर के फ्रांस में हुई इस घटना का दुनिया भर के कई देशों ने पूरी तरीके से सतर्क अलर्ट हो चुके हैं और कट्टरपंथियों पर तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर दी है। उन्हीं में से अब एक और पहला देश आ गया जहां राहुल गांधी का ननिहाल इटली की पीएम ने मस्जिदों और कट्टर मौलवियों और मौलानाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इटली ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है और वहां पर कट्टर मुस्लिम और मौलानाओं के साथ साथ उन मसाजिदों पर ताले लगाने के सीधे तौर पर कानून जो है वो संसद में पारित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, इन प्रधानमंत्री की चर्चा भारत में बखूबी होती है और इन प्रधानमंत्री लेडी महिला की जो है वो कहा जाता है कि ये मुसोलिनी की जो है वो समर्थक हैं। ये मस्जिद नहीं चाहती हैं अपने देश में, मुसलमानों पर नया कानून लेकर आई हैं। दरअसल फ्रांस में जो कुछ हुआ है, लाखों करोड़ों का नुकसान, हजारों हजार बिल्डिंगों को फूंक दिया गया, 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया है। इस पूरे मामले में 5,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, आपने देखा। और दुनिया भर में ये प्राइम डिबेट बना था, दुनिया भर की मीडिया ने, भारत में भी प्राइम डिबेट बना था प्राइम टाइम में, और इटली में भी इसकी खूब चर्चा हुई थी। इसके बाद से आपने देखा रहा होगा कि पोलैंड ने कैसे प्रवासित मुसलमानों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। तमाम देश, पोलैंड समेत तमाम देश जो बाहर के मुसलमान आकर रहते थे, उन पर नया नया कानून बनाया जाने लगा है। लेकिन अब इन सब के बीच सबसे बड़ी जो खबर निकल के आई है वो इटली ने धमाका कर दिया। फ्रांस देखता रह गया और मुसलमानों पर इटली ने धमाका कर दिया। इटली की पीएम ने जो है वो, इटली में 16 लाख से ज्यादा जो है मुसलमान है, अब इस समय तो 20 लाख के करीब ही मुसलमान हैं। लेकिन समझिए किस तरीके से जो है वहां पर 20 लाख मुसलमानों पर ही एक्शन में उनकी वहां की पीएम आ चुकी हैं। हम बताएंगे कितनी मस्जिदें हैं, कितनी जनसंख्या है और कितनी बार आतंकी हमला इटली में हो चुका है। लेकिन उससे एक पहले समझ लीजिए कि कानून कौन से आने वाले और इटली की पीएम कौन है। इटली की जो प्रधानमंत्री है वो है जॉर्जिया मेलोनी का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में उस वक्त वायरल हुआ था जब वो सत्ता में नहीं थी। सत्ता में आने से ठीक पहले उन्होंने एक वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को लेकर के हम नया कानून लेकर आएंगे, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो मसाजिदें हैं जहां पे कट्टरपंथ होते हैं, उन मस्जिदों को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, उन पे बैन लगा दिया जाएगा। ये धूर दक्षिणपंथी कट्टरपंथी दक्षिणपंथी विचारधारा की जॉर्जिया मेलोनी है। आपको बता दें, मुसोलिनी की विचारधारा से भी प्रेरित हैं और 100 सालों के बाद इटली में फिर से जो है वो कहें तो दक्षिणपंथी की सरकार बनी है। जॉर्जिया मेलोनी ने जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, अब उस पर वो नक्शे कदम पे चलती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, मस्जिदों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के नया कानून लाया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया है मुसलमानों और मस्जिदों पर सीधे तौर पर उनके संसद का एक भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन क्षेत्रों में जहां जहां मस्जिदों का निर्माण होना है, जहां जहां मस्जिदों का निर्माण हुआ है, उनको पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए। यानी आपको बता दें, अभी तक अगर मस्जिदों की संख्या देखी जाए तो लगभग 57 मस्जिद जो है वो पूरे इटली में है, 20 लाख के करीब मुसलमान हैं। अब इन मस्जिदों में कई मस्जिदें जो है वो इल्लीगल घोषित हो चुके हैं। दरअसल मस्जिदों के जांच के आदेश कुछ दिन पहले ही दी थी। कहा इनके जांच का आधार यह था कि जिन मस्जिदों में केवल और केवल नमाज पढ़ी जाती हो, ऐसी मस्जिदों को छोड़ करके जिनमें दीनी ज्ञान दिए जाते हों, जिन मस्जिदों में बैठकें होती हों, मुसलमानों की बैठकें होती हों, जिन मस्जिदों में खास करके मौलाना और वहां के मौलवियों का कट्टरपंथ पर दूसरे देशों का समर्थन रहा हो, दूसरे देशों और विदेशों की जो फंडिंग हो रही हो, ऐसे तमाम जो है मस्जिदों को बंद करने के आदेश दे दिए गए। और अगर वो बंद करेंगे तो 16 मस्जिदें जो है वो इटली में होंगी।
अब आपको बता दें मुसलमानों के अब और मस्जिदों के जो एक्स्ट्रा मस्जिदें बनने वाली हैं उस पर सीधे तौर पर उनका एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि नई जगह पे कोई मस्जिदों का निर्माण नहीं होगा। ये दक्षिणपंथी की नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री वो बन चुकी हैं। नाम है इनका जॉर्जिया मेलोनी। इनके बारे में आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इनकी कट्टरता के बारे में आप बखूबी जान जाएंगे। लेकिन जो कुछ प्रतिबंध लगा रही है वो जरा एक लाइन में सुन लीजिए। आपको बता दें कुछ वाकया जो है वो फ्रांस में इस घटना के बाद, फ्रांस में जो कुछ घटना हुआ था आपने देखा था, उस घटना के बाद जो है वो इटली की प्रधानमंत्री ने कुछ फैसले तो उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से लिए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जो नए मस्जिदों के निर्माण होने वाले हैं उन मस्जिदों को जो है वो निर्माण करने की एनओसी नहीं जारी की गई, उन पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अब तक नियम जो है वो अब बन गया है। अभी तक ऐसा नियम नहीं था, जितनी चाहे मस्जिदें बन जाए। आपको बता दें वहां पे जो है वो मस्जिदों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी थी। इस वजह से जो है वो जो मस्जिदों के हाल ताज में संख्या बढ़ी थी उन सभी मस्जिदों को जो है वो उनमें प्रतिबंध लगा दिया। उसमें न नमाज होते हैं न कुछ होते हैं, उनमें लग गए हैं ताले। आपको बता दें इतना ही नहीं, अब भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से इमामों को लेकर भी एक कानून लाने का ऐलान किया था उन्होंने, और इमामों को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इमाम जो है, मौलाना जो है वो मस्जिदों में अब ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे। वो बैठ करके आतंकवादी और कट्टरपंथ की जो है वो शिक्षा देते हैं। जी हाँ, और इटली का कानून जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इटली का कानून मानना भी होगा, और अगर इटली का कानून नहीं माना तो फिर ऐसे मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। जी हाँ, एक लाइन की बात, उनको देश से बाहर करने के आदेश दिए जाएंगे, क्योंकि देश जॉर्जिया मेलोनी की पीएम है। लोकतंत्र बनाए रखने के लिए और वहां पर जो है वो जॉर्जिया मेलोनी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो इटली में इस तरीके से कर रही हैं। हालांकि इधर बीच इटली में जब से जॉर्जिया मेलोनी की सरकार बनी है तब से मुसलमानों का वहां कोई भी इस तरीके की घटना नहीं आई है जिसमें जो है वो मुसलमानों को किसी तरीके से मुसलमानों ने कोई टेंशन पैदा की हो। लेकिन उसके बावजूद भी मेलोनी ने यह बड़ा कदम उठाया, और फ्रांस के बाद तो और सक्रिय दिखी। फ्रांस में जिस तरीके के हालात देखने को मिले उसके बाद से मस्जिदों को और उनके सांस्कृतिक संस्थानों को फंडिंग कौन कर रहा है, इसमें कोई जो है वो तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो सीधे तौर पर मेलोनी जो है वो आपको बता दे काफी चर्चा में रहती है और मुस्लिम देशों के निशाने पे भी रहती है। मुसोलिनी की समर्थक मानी जाती हैं। सीधे तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो मुस्लिम शरणार्थी हैं वो मुस्लिम शरणार्थियों को भी उन्होंने खतरा बताया है। आपको बता दें प्रमुख मध्यवर्गीय दल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता एनिकोला लेत्ता ने ब्रिटिश अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में कहा कि मेलोनी के शासनकाल में यूरोप का भविष्य कम मजबूत और कम सुरक्षित हो जाएगा। उनका नजरिया यूरोप समर्थक नहीं है, उनका नजरिया यूरोप समर्थक नहीं है। मेलोनी यूरोपीय संघ पर इटली की नस्ल बदलने का भी आरोप लगाती हैं। मेलोनी ने कहा है कि शरणार्थी खास करके मुस्लिम शरणार्थी देश के लिए खतरा साबित होते हैं। उन्होंने अपनी चुनावी कैंपेन में भी मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ जमकर प्रचार किया था। तो मुस्लिम शरणार्थियों के साथ साथ वहां के स्थानीय मुसलमानों को लेकर भी अब जो नियम जो है वो ये इटली की पीएम ने ऐलान कर दिया है, इस्लामिक कट्टरपंथा के लिए सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है, उससे अब वहां के जिहादी घुटने पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए जो सख्त कानून बनाया गया है इसे आप कैसे देखते हैं? इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई भी चरमपंथी संगठन किसी भी तरीके से वहां की लोगों के साथ अभद्रता करेगा या धार्मिक भावनाओं आहत करेगा तो उन्हें देश से निकाला जाएगा और उनको पूरी जिंदगी जो है जेल में सड़ना रहेगा। तो तमाम ऐसे कानून लाकर शरणार्थियों और मुसलमानों को सख्त सजा देने की बात इटली की पीएम ने की है। तो अगर आप भी इनके कानून का समर्थन करते हैं तो इस